जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 16वीं अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। बिस्मन बिसम भय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आई आस्वाद। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ठीक है, उसके बनाए इस पूरे जगत को हम देख नहीं सकते, लेकिन जितना भी दिखता है उसका आनंद तो ले सकते हैं। और सच में उसकी बनाई इस पूरी कायनात को देखकर आनंद आ रहा है, मन बिस्मात हो रहा है। संगत जी, ये आनंद वही उठा पाते हैं जो उस परमात्मा को मन से पा लेते हैं। उनके मन प्रभु का अद्भुत आश्चर्यजनक गौतक देखकर चकित होता है। प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के वचन पदार्थ लहे। और जो प्रभु के रंग में रंगे हैं वे उसी के प्रेम में मगन रहते हैं। उन्हें यही अच्छा लगता है, उसके प्रेम में रहना, हुक्म में रहना, जैसे वे चलाए वैसे रहना। पर ये सारी समझ और ज्ञान मन को आती कैसे है? गुरु के वचन से। सतगुरु के उपदेश जब मन मानता है तो वह कीमती पदार्थ, भाव, वो गुण पा लेता है, जिसे पाने से मन के विकार दूर हो जाते हैं और वे साफ साफ कुदरत को और परमात्मा को देख पाता है, उसका वे आनंद ले पाता है। ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार। और ऐसे सेवक जो गुरु के उपदेश जप कर मन को सुधारते हैं, वे फिर जो आनंद खुद लेते हैं वैसे ही आनंद, खुशियाँ, नाम औरों में भी बांटते हैं, ताकि उनके जीवन में भी दुख कट सके, वे भी विकारों से दूर हो सके। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वे जन भी दुख काटन हार है और उनकी संगत कर करके जगत के जीव भाव इस सागर से तर जाते हैं। विकारों के समुंदर से वे पार निकल जाते हैं। जन का सेवक सो वडभागी, जन के संग एक लिव लागी। ऐसे सेवक जो एकंकार पर विश्वास है, जो मानते और जानते हैं कि उसने ही सब बनाया है और सब में वे समाये हैं, उन सेवकों के सेवक बनना भी बड़े सौभाग्य की बात है। उनकी सेवा करना भाव, उनके उपदेशों को मन में बसाना बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे जनों की संगत में रहकर एक के साथ लिव लगती है। अकाल पुरख के साथ मन एक होता है और हमें यही तो करना है, एक के साथ एक होना है और फिर सभी में उसी एक को देखना है। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। प्रभु का सेवक जो उसके प्रेम रंग में रंगा है, दुनिया के गीत छोड़कर फिर गोविंद के गीत गाता है, उसका ही गुणगान करता है, उसका ही कीर्तन करता है, उसकी ही सिफ्त सलाह करता है, उसका मन सदा उसी के आनंद से भरा रहता है। और जो भी मन ऐसे गोविंद का कीर्तन करता है, उसे गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से फल प्राप्त होता है। फल है नाम का भाव, परमात्मा रूपी फल, जो सभी फलों का फल है। वे उसे मिल जाते हैं, उसका मिलाव परमात्मा से हो जाता है और जिसका मिलाव परमात्मा से हो गया, वे फिर जगत में केवल उसी को देखता है, उसी को पूछता है, उसी को मानता है और इस जीवन को सफल बना ही लेता है। संगत जी, गुरु साहिब जी ने इस पूरी अष्टपदी में बताया कि वे परमात्मा कैसा है। भाव, उसका ना कोई रूप है ना रंग है। गुरु साहिब जी ने ये समझाया कि मन को उपदेशों से कैसे जोड़ना है। गुरु के शब्द जब मन की मैल को साफ करते हैं तो वे मन फिर देख पाता है कि वे जगत ही उसका रूप है, यही उसका घर है। वे हर कहीं और हर किसी में है और वे इस जगत को बनाने वाला भी है और वही उसकी देखभाल भी करता है। और जो सेवक निरंकार के साथ मन लगाता है, वे भी उसके ही रूप हो जाता है। तो संगत जी, यदि किसी को बताना है कि परमात्मा कैसा है
तो अब आप बता सकते हैं। उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, उसे कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ इस पूरी अष्टपदी में बताया गया है। संगत जी, यहीं पर 16वीं अष्टपदी का 8वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।